कौन है इसका? दीपू यादव है। अच्छा। हाँ, यादव नाम है उनका पूरा। है। ऐसे दीपू यादव बोलते हैं। एक कट्टे के बल पर हर गलत काम करवाता था, उसको बहुत प्रैक्टिस करता था। है। थाने से उसको पकड़ के पिटाई किया जाता था, उसे दस्तावेज तैयार किया जाता था कि अपने बाप से लड़ो, संपत्ति मांगो। और देने के लिए उनके पापा गए थे, सुरेश पाणी जी। है। हाँ, तो वो कुछ नहीं किया। थाने में एप्लीकेशन लिए नहीं, बोले पहले हम अपना गवाही मतलब देख लूं, सबूत खोज लूं। अब सबूत उनको क्या चाहिए, हमारे नाम करो, ये वो नहीं कर रहा था। कौन मारता था जयप्रकाश को? उनकी पत्नी उसको बांध के मारती थी। अच्छा। हाँ, अपने आशिक से मिल के मरवाती थी। अच्छा, आशिक राम शेस्त्रिया का लदाब गोल लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दनघटा थाना क्षेत्र के मलौली गांव में। मलौली गांव में काहे आयल बाटी, कोने किस काम के लिए आयल बाटी, ओके आपकी जानकारी विस्तार से बताओ ताटी। अभी कल आपके बतौली पोखरा बैकुंठपुर गांव में एक पत्नी अपने पति के कोने तरीके से गायब कर देला और ओकर दाह संस्कार कर देला। गांव वाल और गांव के लोग से आपके रूप करौली, गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान से भी आप लोगों के रूप करौली। आज हम राम प्रकाश जयप्रकाश पांडे के मामी, जो उनकी गांव से सटे उनके ननिहाल है जयप्रकाश पांडे की, उनकी मामी के यहाँ आए हैं और उनकी मामी के साथ जयप्रकाश पांडे के पिता दनघटा थाने पे गए और क्या कार्रवाई हुई, सारी जानकारी हम विस्तार से लेते हैं जयप्रकाश के मामी जी से। नमस्कार। कैसे क्या कल क्या हुआ था कि आप लोग थाने पे गए जैसे थे? हम लोगों को परसों रात में जब खबर मिली, हाँ। तो भाई साहब आए वहां से। कहाँ से आए? लखनऊ में वो रहते हैं जी। और लखनऊ से जब आए हो तो गए थाने पर 7:30 बजे 8 बजे करीब। 7:30 से 8 के बीच में हम थाने पर गए। 10 मिनट बाद एसओ साहब आए तो अपना ही बताए जा रहे, पूछ रहे हैं वो अपने बच्चे के बारे में बोल रहे, सर उनको जमीन के बारे में पूछ रहे थे कि आपकी कितनी जमीन है, कितना बेच दिए, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, ये सब पूछ रहे थे। अच्छा, जयप्रकाश पांडे का घर और आपका घर काफी नजदीक, 2 किलोमीटर का अंतर है जी। और इस समय तो क्या बताए जयप्रकाश किस तरह के व्यक्ति थे? जयप्रकाश तो एक गौ जैसे होते न, एकदम सीधे साधे बच्चे थे वो हमारे। सुसाइड तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर करना होता तो ये बहुत पहले कर चुका होता जी। जितना वो झेला है। अब वो आने से उसको पकड़ के पिटाई किया जाता था, उससे दस्तावेज तैयार किया जाता था कि अपने बाप से लड़ो, संपत्ति मांगो, हमारे नाम करो, ये वो नहीं कर रहा था। कौन मारता था जयप्रकाश को? उनकी पत्नी उसको बांध के मारती थी। अच्छा। हाँ, अपने आशिक से मिल के मरवाती थी। अच्छा, आशिक कौन है इसका? दीपू यादव है। अच्छा। हाँ, यादव नाम है उनका पूरा। है। ऐसे दीपू यादव बोलते हैं। एक कट्टे के बल पर हर गलत काम करवाता था, उसको बहुत प्रैक्टिस करता था। है। तो क्या आप लोगों ने उन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दिया कि आपके वो भांजा थे और देने के लिए उनके पापा गए थे, सुरेश पाणी जी। हाँ, तो वो कुछ नहीं किया। थाने में एप्लीकेशन लिए नहीं, बोले पहले हम अपना गवाही मतलब देख लूं, सबूत खोज लूं। अब सबूत उनको क्या चाहिए, जब उनको मालूम है कि गाड़ी नंबर इस गाड़ी में लाश जा रही है, तो बोले बीमारी, तो उस गाड़ी को भी तो नंबर से ट्राई कर सकती कहाँ कहाँ गई है। उनका लोकेशन ऑफ था और लाश जलाने के बाद उनका लोकेशन ऑन हो गया। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से वह उनकी तबीयत बिगड़ती है जयप्रकाश पांडे की, उसके बाद उनको सामुदायिक स्वास्थ्य हैसर बाजार लाना चाहिए, लेकिन उनको लेके गोरखपुर से लेके डायरेक्ट गोरखपुर गए। क्या आप पास की रिश्तेदार थी, उनकी मामी थी, क्या आपको सूचना दी है इसके बारे में? कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली। हाँ, ना भाई साहब को ही मिली। वो तो बेचारे इतने हताश हो गए जवान लड़का खोकर, उनकी मुंह से बोली ही नहीं निकल रही। फिर भी इतने तकलीफ से आए तो भी उनका गवाही को कुछ नहीं किया गया। उनको कम से कम देखिए, आज पहले वो छोटा छोटा लीट में मुझसे भी उन्होंने ठगी किया, उसको आड़ करके कि हमें इतना पैसा दीजिए, हम ये काम करवा देंगे आपका। कौन? हाँ, कुछ काम करवाने के लिए। कौन आपसे ठगी कर दिया? ये जयश्री और दीपू यादव मिलकर। अच्छा, ये आप लोग से भी ठगी किया? हाँ, हमसे 1,60,000 रुपया इन लोग ठगी किए। हाँ, जब थाने पर हमने रिपोर्ट जब हम मांगने गए। किस बात को लेकर पैसा आपसे लिए थे? हमसे 5 टाली ईंटा गिरवाने के लिए पैसा लिए थे और एसओ साहब को 20,000 देंगे, एसडीएम साहब को पैसे देंगे तो आपका एक काम करवा देंगे, ये हिसाब से हमसे पैसा लिए थे। आई खड़ी होके दिलवाई थे, हम तो उसे जानते भी नहीं थे। इनके गांव के थे, इनके ये थे, परिचित थे, बहुत पहले से इनका संबंध था, ये भी हमें पता नहीं था।
क्योंकि ये टच में रहती नहीं थी। और जब इनको ठगी करना पड़ा तो ये हमसे टच में आई, हमारा रुपया भी ठग ली। और जब हम अपने बच्चे को भेजे कि जाओ बाबू पैसा क्या होगा, क्या काम हम करेंगे कि नहीं, तो उसके ऊपर पिस्टल डालिए, डंडा उठा ली मारने के लिए। अच्छा, पिस्टल किसको, कौन ताना? दीपू यादव ने टाना। आपकी लड़की के ऊपर? हाँ, तब मैं दूसरे दिन जाकर थाने पे बोली, तो इंस्पेक्टर साहब आए, वो उनको बुलाए तो बोले नहीं मैं इनको पहचानता नहीं। दीपू कहाँ का रहने वाला है? बैकुंठपुर के, उन्हीं के घर के बगल में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये विकलांग है, अपना इसी का फायदा ये उठाता है। कौन विकलांग है? दीपू यादव। अच्छा। मतलब बोली स्पष्ट नहीं है। है। हाँ, और ये क्या करता है, अपना बंदूक के बल पर छोटी मोटी ठगी करता था। बहुत से पहचान वालों से भी पैसा लिया, हमसे भी इतना बड़ा रकम लिया। अब प्लस ये हमको पहचाने, जब मांगने गए तो इकट्ठा दिखा रहे, पुलिस के सामने भी झूठ। तो वो छोटा सा रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइल में था, हमने उनको सुना दिया। उसी के बिना पर हमारे ये हुआ। अभी इनका चल आता है वारंट, ये भाग जाते हैं। अच्छा, ये गिरफ्तारी नहीं देते, ना हाजिर हो रहे हैं। तो आपके भांजे के साथ इन लोगों ने क्या किया? अभी ये तो सुनने में आया कि वो बीमार, इनको हॉस्पिटल ले गए। 2 बजे फोन भी गया थाने पर, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। बोलते जाने दो। अच्छा, फोन भी कौन किया था मुझे पता नहीं। इनको शाम को खलीलाबाद से किसी का फोन आया, तो भी ये कुछ कार्रवाई उस समय ये शुरू किए, तब तक काम बिगड़ चुके। अब इन लोग ले जाकर जला दी। क्या एक ब्राह्मण में पति मर गया तो बाहर बाहर बिना माँ बाप को बताए, बिना आज तुमको नहीं और अपने ही नहीं मतलब से ये पता चला कि हमारी माँ बहन खड़ी होगी, हम दाह संस्कार कर देंगे। अब वो कौन लोग थे, दाह संस्कार हुई कि नहीं हम लोग को नहीं मालूम, या कहीं गाड़ दिया या कहीं बहा दिया गया है, कुछ पता नहीं। क्या कहेंगे भांजे के साथ आपके, क्या ये लोग क्या किए हैं कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम यही चाहते हैं कि जो बात खराब थी कि भी हम बीमार थे बहुत, हम अभी आज नहीं हुआ जयप्रकाश, वो जयप्रकाश का वो बोल रही है, जबकि वो 4 दिन पहले ही आया है। कहाँ से आए हैं? वो जहाँ नौकरी करते थे। अच्छा। वहां से अभी वो राजस्थान से अभी वापस ही आए थे। और 4 दिन में नहीं पूरा हुआ, जब से आए थे वो बाहर किसी के घर खाते थे, खाना भी नहीं देती थी उनको। और इस तरह से उनको लास्ट मतलब 3 दिन के अंदर इनको मार के जला उला के या काट के या क्या किए भगवान जाने। वो मर भी गए या कहीं कुछ है क्या, कुछ पता नहीं चल। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये इंसाफ चाहते हैं कि हम लोग को मदद मिले, उनको पता थे उनकी बाप माँ आखिर बुरे माँ बाप है, क्या सच्चाई है उनको सामने लाया जाए। अगर गलत किए तो इनकी गिरफ्तारी हो। किसकी गिरफ्तारी हो? दोनों की गिरफ्तारी है। लोग दोनों रिलेशनशिप में थे इतने दिन से। और इनकी कैसे कह सकती हैं आपके दोनों रिलेशनशिप? जब वो आना जाना हाव भाव भी एक बताता, हम लोग इतने मूर्ख नहीं है। जी। हमारी भी उम्र हो रही है। अब प्लस उसके घर में उसकी पत्नी आज तक ऑब्जेक्शन नहीं की, ये सोचने लायक बात है। रात रात दिन तुम घूम रहे हो किसी औरत के साथ, और इसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी के भी इसमें हाथ है। कोई किसकी पत्नी की? दीपू यादव। अच्छा, दीपू यादव। ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि क्या रिश्ता है आपका उनके साथ, आप घूमते। आप एक ब्राह्मण की औरत को साथ घूम रहे हो, रात दिन बदनामी हो रही है, तो इनको तो भी आपत्ति करनी चाहिए थी ना। उसका पति आपत्ति किया, वो मारा गया, तो इसका मतलब तुमको भी जान के डर थी, इसीलिए तुमने आपत्ति नहीं की। तो इन लोग से कड़ाई से पूछताछ किया जाए। हम हाथ जोड़ के यही निवेदन करते कि इंसाफ मिल जाए। एक सीधा साधा लड़का मतलब छोटी मोटी क्राइम से आज मर्डर हुआ है या नहीं हुआ, जो भी हुआ हम लोग को जो जानकारी वो बोल रहे हैं, ठीक है। कल को किसी और के साथ आज हम बोले, अगर हमारे पर कोई ऐसा अटैक आता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, तो ये पूरा श्रेष्ठ ये दोनों पर ही जाता है। अच्छा, हाँ, हम ये भी आपको बोल रहे हैं। किस पे जाएगा? डीपी वादे या क्या नाम है, जय श्री पांडे के ऊपर। ये दोनों क्राइम में बहुत आगे बढ़ गए, इनको रोका जाए।